चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरे पर चिंता दिखाई पड़ती है। एक एक व्यक्ति, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, हर व्यक्ति यहाँ चिंता में डूबा रहता है। इस संसार में व्यक्ति चिंताओं के कारण दुखी रहता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी होती है। सभी व्यक्ति जीवन में घटने वाले छोटे बड़े घटनाओं के कारण चिंता में दुखी रहते हैं और जीवन को निराशा की ओर ढकेलते रहते हैं और बेमतलब की चिंता कर दुखी होते रहते हैं। चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है, फिर भी तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो। तुम अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा, उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। जब तक ये भावना दिल में रहेगी, तुम फिक्रमंद रहोगे ही। तुम्हें उस वस्तु की चिंता सताएगी ही। अहंकार को त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो। संशय या शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। अपनी आत्मा में उस मालिक को बसाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर देखो चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, गांव में धनी मनी लोग नदी पार कर दूसरे नगर जा रहे थे। तभी दूर खड़े एक साधु ने भी उस पर जाने के लिए कहा, तो गांव के लोग तैयार हो गए। वह साधु भी नाव में बैठ गया। तभी अचानक नदी में तेज तूफान आ गई। नदी के पानी का बहाव भी तेज हो गया। नाव पानी में इधर उधर जोर जोर से हिलने लगी। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, परंतु वह साधु एकदम शांत चित्त हो चुपचाप नाव में बैठा रहा। सभी लोग उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, बाबा, हम सभी लोगों को जीवन खतरे में है और आप शांत बैठे हैं, क्यों? बाबा, आपको मौत से डर नहीं लगता? तब साधु ने कहा, हम चीखे चिल्लाएं, रोएं तो क्या जीवन बच जाएगा? सभी लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा, हम सब डूब जाएंगे। तब साधु थोड़ी देर कुछ सोचकर फिर बोला, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तभी हम डूबेंगे, अन्यथा हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमें जीवन देकर इस संसार में उस मालिक ने ही भेजा है। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ आए नहीं है और यहाँ से जाएंगे भी तो उसी की मर्जी से जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग हैरान होकर चुप होकर नाव में बैठ गए। कर्ता और कार्य करने वाला वही है, तब हम व्यर्थ की चिंताएं क्यों करें? उस मालिक पर विश्वास करो, वह कभी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करता है। मालिक जो करता है उसके पीछे सभी लोगों का भला ही छिपा रहता है। मालिक पर जो व्यक्ति अटूट विश्वास करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता है। मालिक हमारे अच्छे के लिए सर्वदा सोचते हैं और सर्वदा उनके हर एक कार्य में हमारी भलाई छिपी होती है। इसलिए अटूट विश्वास करो मालिक पर। वह कभी भी आपके साथ खुद न गलत करता है और न गलत होने देता है। वह तो हम मनुष्य ही स्वार्थी बन मेरा तेरा करते रहते हैं। जब दुखी होते हैं तो मालिक को याद करते हैं और जब सुख में होते हैं तो पैसा रुपया के पीछे भागते रहते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। जब दुख आता है तो मालिक को भला बुरा कहते हैं। हम अपनी गलतियों से दुख पाते हैं और उनका दोषी हम मालिक को मानते हैं, परंतु मालिक हमें कभी नहीं भूलते हैं। वो गलतियां करने से पहले चेतावनी भी देते हैं, परंतु मनुष्य पैसे के लालच और बाहरी सुख सुविधाओं में फंसकर मालिक की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है और बुरे कर्म करता रहता है। मालिक को भी भूल जाता है।
जब अपने किए बुरे कर्म का दुख भोगता है तो उसे मालिक की याद आती है। वह अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं करता है, उल्टे उसके लिए मालिक को दोषी मानता है, उन्हें कोसता रहता है। मनुष्य को मालिक पर विश्वास करना चाहिए, सब कुछ उस पर छोड़ दे, सारी चिंताओं से मुक्त होकर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करे। कुछ समय के बाद तूफान शांत हो गया और सभी किनारे पर पहुंच गए। साधु ने कहा, चिंता नहीं, मालिक पर श्रद्धा और विश्वास रखो, सबका मालिक एक।